आपस में नागौर बीकानेर की सीमाएं मिलती है। इधर एक गांव पड़ता है जाखनिया, इधर एक गांव कौन सा है, सिल। इस जाखनिया गांव में कोई किसान का एक खेत है, इधर इस किसान का एक खेत है। इधर वाला जो किसान था उसके खेत में एक मतीरे की बेल थी। मतीरा समझते हो? तो मतीरे की बेल थी, तो वो किसान के कौन से खेत में थी, जाखनिया वाले के। मतीरा लगा जाके यहाँ, तो ये दोनों किसान लड़ लिए। नागौर वाले किसान का कहना था मतीरा मेरा है, और बीकानेर वाले किसान का कहना था मतीरा। तो पहले दोनों किसान लड़े, बाद में इनके परिवार लड़े, बाद में दोनों गांव लड़े, फाइनली दोनों राजाओं ने आमने सामने सेनाएं लगा दी। बीकानेर और नागौर किस बात को लेकर लड़ लिए थे, तो लिखो मतीरा रिराड। गिरी सुमेल के ठीक 100 साल बाद, गिरी सुमेल कब हुआ था, 1544। तो ये कब हो जाएगा आपके, कौन कौन सी दो रियासतों के बीच में, बीकानेर और नागौर का राजा तो कौन है, और बीकानेर का राजा था कर्ण सिंह। कौन था? इंग्लिश में भी यही लिखना भाई, मतीरा रिराड। इंग्लिश में कोई बैटल ऑफ वाटरमेलन मत कर लेना। राड, राड का मतलब होता है लड़ाई, राड का मतलब क्या होता है, मतीरा, आप जानते हो। कौन कौन से राजाओं के बीच में बताओ देखे, अमर सिंह और कर्ण सिंह। कर्ण सिंह कहाँ का राजा, ये भी लिख लेना, इधर वाले गांव के नाम थोड़ा लिख लेना ताकि दिमाग में रहे आपकी बात, कि बीकानेर साइड में कौन सा गांव था, नागौर साइड में कौन सा गांव था। युद्ध में तो भाई बीकानेर की जीत हुई, किसकी जीत हुई, लिख लो। इस युद्ध में कर्ण सिंह जीत गया, कर्ण सिंह वॉन दिस बैटल। इस युद्ध में कर्ण सिंह जीत गया, कर्ण सिंह वॉन दिस बैटल। उस टाइम का एक राइटर हुआ काशी छंगानी, क्या नाम है राइटर का, और काशी छंगानी ने एक बुक लिखी, छत्रपति रासो। क्या नाम बुक का, उस बुक में इसकी कहानी है। तो कोई पूछे कि मतीरे की राड की जानकारी कौन सी पुस्तक से मिलती है, तो कौन सी पुस्तक से, छत्रपति रासो। किसकी बुक है, लिखो काशी छंगानी की पुस्तक छत्रपति रासो से, बुक छत्रपति रासो ऑफ काशी छंगानी। काशी छंगानी की पुस्तक छत्रपति रासो से, बुक छत्रपति रासो ऑफ काशी छंगानी। काशी छंगानी की पुस्तक छत्रपति रासो से, बुक छत्रपति रासो ऑफ काशी छंगानी। काशी छंगानी की पुस्तक छत्रपति रासो से इस युद्ध की जानकारी मिलती है। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट दिस बैटल, इस युद्ध की जानकारी मिलती है। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट दिस बैटल, इस युद्ध की जानकारी मिलती है। कौन से युद्ध की, मतीरे की राड की। किस किस के बीच में हुआ, अमर सिंह और कर्ण सिंह। कौन कौन सी रियासतों के बीच, कौन कौन से गांवों की सीमाओं पर, जाखंड क्या और सीलवा। और कौन जीता युद्ध में, कर्ण सिंह। और इस युद्ध की जानकारी कौन सी किताब में, और बुक का नाम क्या आपके, छत्रपति रासो। और राइटर का नाम क्या है। अच्छा, फिर कई बार देखते हैं कि यार युद्ध में बीकानेर जीता तो क्या हुआ होगा, बीकानेर वाले मतीरा ले गए होंगे भाई, और तो क्या किया होगा। नहीं, जब युद्ध हुआ तो किसकी तरफ से ज्यादा लोग मरे, किसकी तरफ से कम लोग मरे, तो उनमें ज्यादा किसकी तरफ से मरे थे, लिटरली सेनाएं लगाई थी आमने सामने, लड़ाई की एकदम। और लड़ाई करके उसमें नागौर वालों को नुकसान ज्यादा हुआ था, तो अपने कहते हैं भाई युद्ध में जीत किसकी हुई, बीकानेर वालों की जीत हो गई। नागौर का नुकसान ज्यादा हुआ और बीकानेर का नुकसान थोड़ा कम हुआ होगा। अच्छा, फिर कई बार सोचते हैं कि यार ठीक निकम्मे लोग थे, किस बात को लेके लड़ लिए, मतीरे को लेके लड़ लिए कि यार मतीरा किसका, इस बात को लेके सेनाएं लग गई, आपस के अंदर सैनिक मर गए। पर फिर लगता है कि नहीं, ये वास्तव में मजाक की लड़ाई नहीं है, यह राजा का अपनी जनता के प्रति कर्तव्य है। राजा वास्तव में अपने किसान के स्वाभिमान के लिए लड़ रहा है।
आज तुम मदिरा लेके जाओगे, कल को खेत पर कब्जा कर लोगे। वो जो ये किसान है, ये जो इस राजा को टैक्स जमा करवाता है, वो इतनी उम्मीद करता है कि मेरा राजा मेरे पीछे खड़ा भी रहे, जब जरूरत पड़े तब मेरे लिए लड़े। राजा इस बात को जानता है कि बात केवल मतीरे की है, और उसके अंदर सैनिक मरे होंगे तो राजा के भाई बंधु मरे होंगे, उसके बावजूद राजा ने अपनी सेना लगा दी थी। क्योंकि उसे लगता था कि नहीं, यदि किसान का ये विश्वास खत्म हो गया कि मेरा राजा मेरी रक्षा नहीं कर सकता, तो किसान टैक्स क्यों देगा मुझे। किसान मुझे टैक्स देता है क्योंकि उसे लगता है कि राजा उसकी क्या करेगा, रक्षा। और जिस दिन ये समाप्त हो जाता है, विश्वास समाप्त हो जाता है कि शासन हमारी रक्षा नहीं कर सकता, उस दिन बाद में जनता के और शासन के बीच के सारे कॉन्टेक्ट क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद जनता शासन को टैक्स देने से मना कर देती। आज यदि आप और मैं सुरक्षित बैठे हैं तो इसका कारण एकमात्र ये कि हमें शासन पर विश्वास है, और हमें लगता है कि नहीं यार, कुछ भी गड़बड़ी होगी तो सरकार बचाएगी, कुछ भी गड़बड़ी होगी, मेरे घर में यदि चोरी होगी तो पुलिस पकड़ के लाएगी, पुलिस पकड़ेगी उसे। मेरे को यदि कोई धक्का मुक्की करेगा, मेरे घर पे कोई कब्जा कर लेगा, तो पुलिस मेरे को बचाएगी। मैं कभी ये नहीं सोचता ना कि मेरे घर में 4 बंदूकें होनी चाहिए, कि कल को यदि मेरे घर पे कोई कब्जा करने आ गए तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि मुझे पता है मुझे बंदूक रखने की आवश्यकता नहीं है, बंदूक पुलिस के पास है। वो शासन है, मेरा शासन में विश्वास है। विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। जो एक दिन हम पहले बात कर रहे थे कि कागज का नोट है, कागज है, सरेआम कागज, कुछ ही नहीं है। जैसे आपका ये कागज है, वैसा एक वो कागज है, लेकिन उस कागज पे सरकार का विश्वास है, क्योंकि उस कागज पे सरकार ने लिख रखा है कि मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। बस उस एक लाइन के भरोसे पर आप किसी को जाके कहते हो कि ये ले 100 रुपए मेरे को चीज दे दे, और वो दे देता है। वरना कॉपी वाला कागज दे दो किसी को, कागज से मिलते हो तो कॉपी वाला दे दो, नहीं मिल रहा ना, क्योंकि इस कागज के पीछे सरकार का भरोसा नहीं है। तो जनता पर सरकार का भरोसा और सरकार पर जनता का भरोसा बना रहना बेहद जरूरी होता है। एक राजा ने यदि अपनी सेना लगा दी थी, इसका एकमात्र कारण है कि वो अपने जनता के पीछे खड़ा है। यदि जनता के पीछे राजा नहीं खड़ा हो, जनता के पीछे कोई भी शासन नहीं खड़ा हो, तो जनता कभी भी सुख चैन से नहीं रह पाई। तो पहले ये वाला विश्वास बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी कि नहीं यार, राजा अपनी रक्षा करेगा। वरना तो मान लो आज तो ये मतीरे की बात है, कल को तो ये इधर वाला आके इधर वाले खेत पे कब्जा कर लेगा, फिर क्या कर लोगे आप। कल को इस खेत पे क्यों, आगे वाले खेत पे कब्जा कर लेगा, फिर तो आपकी पूरी रियासत ही कोई कब्जे के अंदर लेके आ जाएगा। फिर लोग आप पे विश्वास क्यों करेंगे, लोग आपको टैक्स क्यों देंगे। प्रधान का नहीं साहब, ये मतीरे की लड़ाई नहीं, ये किसान के लिए स्वाभिमान की लड़ाई है। और इस प्रकार से आप हमारे किसान के साथ में किसी भी प्रकार की छीना झपटी या किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं कर सकते। और थोड़े दिन पहले एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट खूब वायरल हुई थी कि जैसलमेर में एक राजा था, जवाहर सिंह, क्या नाम था। रियासत बहुत लंबी चौड़ी रियासत थी, और राजा जवाहर सिंह एक दिन घोड़े पर रवाना होकर अकेला ही जा रहा था अपनी रियासत से। अब देख लो, जब संचार के साधन नहीं हुआ करते थे तो राजा को कौन पहचानता होगा, बस नाम पता था कि जवाहर सिंह नाम का एक राजा जैसलमेर में रहता है। दूर दराज के क्षेत्र में बैठा हुआ एक आदमी भी उसको क्या जमा करवाता है, टैक्स। देखा हुआ तो था नहीं किसी का। मान लो आज अखबार नहीं हो, टीवी नहीं हो, तो अशोक गहलोत को अपने पहचाने नहीं पहचान पाए, अपने पहचानते क्योंकि अपने फोटो देख रखा है। तो राजा एक दिन अकेला घोड़े पर रवाना होकर जा रहा था, और उसने देखा कि रास्ते में एक मुस्लिम महिला भयंकर सोना पहने हुए, सोने में लथपथ, हाथों में भी सोना पहन रखा, सिर पे पहन रखा, गले में पहन रखा, भुजाओं में पहन रखा, अकेली वहां से जा रही है। राजा ने अपने घोड़ा रोका, राजा ने घोड़ा रोक कहा कि इतना सोना पहन के बियावान जंगल में अकेली जा रही हो, तुम्हें डर नहीं लगता। तो उसने उसकी तरफ देखा, उस तरफ देखकर डर किस बात का, कोई लूट ले तो, कोई लूट ले, तुम्हें सोना लूट ले। उसने कहा राजा का नाम जवाहर सिंह है, जूता 10 नंबर का आता है, कोई हाथ लगा के दिखाई देखे। उसने पूछा तूने जवाहर सिंह को देख रखा है। उसने कहा नहीं, देख तो नहीं रखा, पर मैंने बातें तो सुनी है कि यदि हमारे कोई भी हाथ लगा देगा तो जवाहर सिंह उसकी चमड़ी उधेड़ देगा। ये जनता का राजा के प्रति विश्वास है। वो सुनसान जंगल में एक महिला को इस बात का भरोसा है कि मेरे सोने के यदि किसी ने हाथ लगा दिया तो मेरा राजा उसको दंड देगा। ये भरोसा मतीरे की लड़ाई है, कि किसान को भरोसा रहना चाहिए कि तुम्हारा राजा तुम्हारे लिए मर जाएगा, लेकिन तुम्हारी संपत्ति पर किसी भी प्रकार की आंच नहीं आएगी। उस लड़ाई का नाम क्या है, ये स्वाभिमान था कि मतीरा भी कोई दूसरा क्यों ले जाए। मतीरा भी लेके जाएगा तो हमसे पूछ के लेके जाएगा, वरना तो आनिया भानिया के थप्पड़ मार के कुछ ही ले जाएगा आपसे। कब हुई है मतीरे की लड़ाई, कौन जीता इसमें,
उस टाइम कर्ण सिंह और अमर सिंह दोनों आगरा रहते थे। मुगल बादशाह था शाहजहां, दोनों शाहजहां के मनसबदार थे। मनसबदार समझते हो, दोनों शाहजहां के मनसबदार थे। अच्छा, अमर सिंह को समाचार मिला गया यार युद्ध में हार गए अपने वाले सैनिक, गए युद्ध में हार के आ गए, अपने सैनिक ज्यादा मरे। तो अमर सिंह ने शाहजहां के पास अर्जी लगाई कि भाई मुझे नागौर जाने की छुट्टी दी जाए, नागौर जाने की छुट्टी दी जाएगी, मुझे नागौर जाना छोड़ दो। उसको लगा यार मैं देख के तो हूँ कितने सैनिक मरे, क्या हुआ, क्या बात नहीं हुई है। ये बात कर्ण सिंह को भी पता चली कि अमर सिंह कहाँ जाने का प्रयास कर रहा है, नागौर। तो कर्ण सिंह को लगा इसको रोका जाए कैसे न कैसे करके, ये नागौर जाएगा और पंगा लेगा वहां पे। शाहजहां के दरबार में उसका एक रक्षा मंत्री हुआ करता जिसका नाम था सलावत खान। क्या नाम था? और रक्षा मंत्री को उस टाइम बोला करते थे मीर बख्शी। क्या बोलते? कर्ण सिंह ने इस सलावत खान को दोस्त बनाया। कर्ण सिंह सलावत खान के, ये लड़ाई भी उस टाइम कर्ण सिंह इस सलावत खान के पास में दरबार में जाके बैठने लगा, इसको जाके नमस्ते करने लगा। और सलावत खान को थोड़ा दोस्त बना के एक दिन सलावत खान को पार्टी वार्टी के लिए बुलाया। और फिर सलावत खान से पूछा थोड़ा जब दोस्त बन गया कि अमर सिंह के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। उसने कहा जोरदार आदमी, बहादुर है, योद्धा है, बड़ा शानदार आदमी है, युद्ध करने जाता है, क्या लड़ता है यार। और कर्ण सिंह ने कहा कि मैं तो पहले ही समझ रहा था सलावत खान कि तुम यार भोले हो। तो कैसे? तो यार अमर सिंह तुम्हारे को इतनी गालियां निकालता रहता है, फिर भी तुम उसके बारे में अच्छी बातें कर रहे हो। और वो तो बाहर हमेशा कहता रहता है ऐसे सलावत खान कही आते हैं कही जाते हैं। और तुम्हें छोड़ो, वो तो सांझा को गालियां निकालता है। वो तो सांझा के लिए कह रहा था कि मैं बादशाह को कुछ भी समझता। सलावत खान को लगा यार, सलावत खान का नहीं नहीं ऐसे थोड़ी कहता होगा। तो कर्ण सिंह ने वापस चाल चली। कर्ण सिंह ने कहा चलो तो एक बात बताओ, आज दिन तक कर्ण सिंह ने तुम्हें कभी नमस्ते किया है? उसने कहा ना यार, नमस्ते तो नहीं किया कभी। अब सलावत खान नोटिस और करता डेली कि अमर सिंह दरबार में आया और बिना बात किए, बिना नमस्ते किए वहां से सांझा से बात की और सीधा सीधा चला गया। अब कर्ण सिंह तक देख लो कितना एटीट्यूड है। अब सलावत खान ने कान भरने शुरू किए शाहजहां के, और सांझा करना शुरू किया कि ये अपने खिलाफ बोलता है। सांझा थोड़ा समझदार आदमी था, सांझा को लगता था यार इस बातों में ध्यान नहीं देना ज्यादा। सांझा ने कहा ठीक है देखेंगे देखेंगे। इतने में उसने अर्जी लगाई कि मुझे नागौर जाना है। सलावत खान ने अर्जी कैंसिल कर दी। सलावत खान ने कहा नागौर जाने की कोई भी छुट्टी नहीं है। तो अमर सिंह बिना परमिशन लिए वहां से नागौर चला गया। तो कर्ण सिंह ने और कहा कि देख लो, मैंने तो पहले ही कहा था तुम्हें कुछ ही नहीं समझता है, और देख लो तुम्हारे से तो बिना परमिशन लिए वो चला गया। और तुम लेटर लेके पूछो कि बिना परमिशन लिए कैसे चले गए। उसने लेटर लेके पूछा लेकिन उसने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। थोड़े दिनों बाद वो आया वापस, अमर सिंह आगरा आया। अमर सिंह आगरा आया तो कर्ण सिंह को पता चला कि अमर सिंह आगरा के अंदर आ गया। कर्ण सिंह को पता चला कि भाई अमर सिंह आया हुआ आगरा में, कल शाहजहां के दरबार में पेश होगा। तो उसने जाके फिर सलावत खान के कान भरे। सलावत खान शाहजहां का साड़ा और लगता था, बड़े पद पर और था, मीर बख्शी और था। उन जा कान भरे फिर कि अमर सिंह आ गया और कल तुम्हारे दरबार के अंदर आएगा। हिसाब तो ये कहता है कि कल दरबार में आते पहले तुमसे माफी मांगे कि गलती हो गई, जल्दी में जाना पड़ गया, लेटर का रिप्लाई भी नहीं कर पाया, पर मुझे पक्का पता है वो तुमसे माफी नहीं मांगे। सलावत खान का नहीं नहीं कल मांगेगा, इतनी बड़ी गलती की कल तो माफी मांगेगा। अगले दिन कर्ण सिंह और सलावत खान दोनों बैठे हुए, अमर सिंह आया, वो क्यों देखना था उनकी तरफ, वो चुपचाप उनके पास से निकलने लगा। तो कर्ण सिंह ने वापस, कौन मरीज जा रहा है, तुम्हारी तरफ तो देखा ही नहीं इसने। और सलावत खान आग बबूला लाल पीला हो रखा था एकदम। और सलावत खान ने पीछे से कहा कि गंवार पता नहीं कहां कहां से उठ के आ जाते हैं। तो जैसे गंवार खान, अमर सिंह को पता चला कि मुझे गंवार का है, वो वापस मुड़ा। उसके पास कटार थी, कटार जानते हो, तलवार नहीं, तलवार नहीं, छोटी कटार जो दूल्हा दूल्हा डाल के रखता है, उसके पास वो कटार थी। उसने कटार निकाली, सलावत खान के बाल पकड़े, वही सांझ जाके दरबार में सलावत खान को कटार ही कटार दे के मार दिया था। अब जब वो कटार से उसको मार रहा था सलावत खान को, तो आसपास के राजा तो भाग भूग गए, उन्हें लगा डाकी मारेगा दो चार को और को। अमर सिंह जब उसको मार रहा था, अमर सिंह की समझ में आ गया कि यार मैं सलावत खान को मार रहा हूं जो मीर बख्शी है, ये सलावत खान जो सांझा का साड़ा है, और इसको मारने का मतलब है सांझा अपने को फांसी लगाएगा। तो उसके दिमाग में आया कि क्यों ना सांझा को सलटाई दिया जाए। और उसने वो कटार निकाली, सांझा आगे सिंहासन पर बैठा हुआ था, और सांझा की तरफ भागा कि बहुत दिन हो गए रे तुझे लेटर भेजते हुए मेरे पास। सांझा को लगा आज मरेंगे जिसमें कोई शक नहीं है। तो कहते सांझा जहां बैठता था सिंहासन पे, उसके ठीक पीछे एक दरवाजा था, और वो दरवाजा वहां खुलता था जहां महिलाएं रहती थी, जनाना, जहां जनाना की रहने की जगह थी, वहां पे जाके खुलता था। तो सांझा ने तो हाथों हाथ चप्पलें हाथ में ली, वो तो फिर महिलाओं के अंदर भाग गया, क्योंकि सांझा एक बात जानता था कि राजस्थान का बंदा है, महिलाओं के बीच में कभी भी अपने डोकरे, अभी तक जहां महिला रहती है वहां नहीं जाते, और जाना भी पड़े तो पहले मिस कॉल दे के जाते हैं
ऐसे नहीं वैसा। मुझे लगता है गांव की महिलाएं भी मिस कॉल को कितनी पहचानती है, कि उनको पता और चलता है कि मिस कॉल किसकी है, जेठ की है, ससुर की है। फिर रिएक्ट रेस्पॉन्स कैसे करना उसके अनुसार और करती है। तो भाई वो शाहजहां तो उनके बीच में जाके बैठ गया। अमर सिंह वहां से बाहर निकलता है, और बाहर निकल के उसका एक पठान दोस्त था बाहर, और उस पठान दोस्त ने अमर सिंह को कहा, शाबाश मेरे चीते, क्या मरा यार भयंकर आज तो। पर उसने कहा, पर यार ये सूचना नीचे तक चली गई, और नीचे मुगलों की फौज खड़ी है तेरे को पकड़ने के लिए। अब तेरे पास एक इलाज है, तो किले के ऊपर से एक दरवाजा जो है इसकी तरफ सिक्योरिटी नहीं है, यहां से भी ऊपर से घोड़ा कूदा दे तो तेरी पार पड़ जाए। तो आगरा किले का वो एक दरवाजा था जिसका नाम था बुखारा दरवाजा। क्या नाम था? बुखारा उज्बेकिस्तान का एक शहर है। कहां का शहर है? उज्बेकिस्तान का एक शहर है। मुगल खुद उज्बेक थे। मुगल कहां से आए थे? उज्बेकिस्तान। तो दरवाजों के नाम में से बुखारा दरवाजा रख लिया करते। या आप इस बात को यूं मान लीजिए कि शहर का दरवाजे के नाम वैसे होता था जिस तरफ वो दरवाजा खुलता था। जैसे जयपुर का वह दरवाजा जो सांगानेर की तरफ खुलता है, क्या हो गया? सांगानेरी गेट। वह दरवाजा जो अजमेर की तरफ खुलता है, और ये तो मैं जोधपुर जाता हूं तब मुझे और बड़ा जोरदार लगता है, गेट के नाम नागौरी गेट, मेड़ती गेट, जालोरी गेट, सिवाणसी गेट, सोजती गेट। सोजत की तरफ खुले, सिवाना की तरफ खुले, नागौर, मेड़ता, जालोर जिधर खुलता है उधर ही क्या हो गया? उसका नाम हो गया। तो वैसे वैसे आगरा किले का वह दरवाजा जो उज्बेकिस्तान के बुखारा शहर की तरफ खुलता है उसका नाम क्या था? कहते हैं अमर सिंह यहां से निकल के और ये तो वापस नागौर आ गया आपने। शाहजहां थोड़ी देर बाद में जब हलचल थोड़ी कम हुई, बाकी राजा चुपचाप आगे दरबार में बैठने लगे, लाश को उठा उठू के लेके गए वहां से, तब शाहजहां ने गेट खोल के धीरे से वापस देखा। तो बाकी राजाओं ने कहा, सर आ जाओ, और वो सलवार सूट चेंज कर लेना, आप भाग गया हो। शाहजहां ने कपड़े वपड़े चेंज किए होगे अंदर जाके। कहते शाहजहां जब दरबार में आके बैठा, तो शाहजहां ने खुद कहा उस दिन कि अमर की कमर में कहां की थी कटारी? कटार थी। तो अमर की कमर में कहां की थी कटारी? आज वो कटार थी कहां की? पाव भर लोहे से हिलाई सारी पातशाही। पातशाही मतलब बादशाहत। कटार में कितना लोहा लगा होता है? पाव। कि पाव भर लोहे से हिलाई सारी पातशाही, कि आज पाव भर लोहे की छोटी सी लेके आया था, फिर भी पूरी बादशाह ही लागे चला गया। होती शमशेरी तो छिनाई ले तो आगरी। आज यदि लंबे वाली लेके आता, पूरी तलवार लेके आता, तो क्या छीन लेता वो आदमी। पर सांझा गुस्सा आया, सांझा को लगा यार मेरी आंखों के सामने मेरे साले को मार गया। और सांझा ने घोषणा की कि जिंदा या मुर्दा जो पकड़ के लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। अमर सिंह का खुद का साड़ा ही चक्कर में आया इनाम के। अमर सिंह के साले का नाम था अर्जुन सिंह गौड़। क्या नाम था? उसने अपने घर बुला के अमर सिंह को मार दिया। अमर सिंह कहाँ का राजा था? नागौर। तो अमर सिंह की जो छतरी भी बनी हुई है वो कहां पर बनी हुई है? नागौर के अंदर बनी हुई है। और सांझा